हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सपनों का घर में। तो दोस्तों, जैसा कि पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग जो है यहाँ पे अलग अलग प्लॉट के हिसाब से घर मकान का नक्शा हम लोग देखते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग जो यहाँ पे बात करने वाले हैं, आज मैं आपके लिए लाया हूँ 18 बाई 50 का प्लॉट। ठीक है ना, 18 बाई 50 का प्लॉट है। इसमें मैंने जो यहाँ प्लान किया हुआ है नक्शा, वो किसी घर का नहीं है बल्कि एक गेस्ट हाउस के लिए है। जैसे अब मान लीजिए एक शहर से दूसरे जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे रुकने के लिए, ठहरने के लिए रेस्ट हाउस रहता है, गेस्ट हाउस रहता है कि नहीं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे नक्शा जो है प्लान किया हुआ है, और उसके हिसाब से जो नक्शा है काफ़ी छोटा है, क्योंकि प्लॉट का साइज घर के लिए तो ठीक ही ठाक इतना में घर बन जाता है, लेकिन रेस्ट हाउस के लिए थोड़ा जगह ये कम पड़ गया है। ठीक है ना, तो फिर भी मैंने कोशिश किया हुआ है, जितना मैं कर सकता था उसके हिसाब से कोशिश किया हुआ हूँ। ठीक है ना, चलिए तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो आपका घर है, मतलब ये जो नक्शा बन रहा है यहाँ पे आपका रेस्ट हाउस के लिए, गेस्ट हाउस के लिए, उसका प्लॉट साइज मैंने दिखा दिया हुआ है। एक कॉर्नर वाला जमीन है, ठीक है ना, कोना पे है। इसके नॉर्थ में भी है ना, इसके नॉर्थ में भी, मतलब यहाँ पे देखिए मैंने डायरेक्शन दिखा दिया हुआ है। इधर तरफ नॉर्थ हो गया, इधर दाहिने तरफ इसका वेस्ट हो गया, बाएं तरफ ईस्ट है, और पीछे तरफ आपका साउथ हो गया है कि नहीं। मतलब दोनों तरफ से रोड है। ये मेन रोड आपका जो है यहाँ पे, यहाँ देखिए मैंने दिखाया हुआ मेन रोड आपका ये हो गया है ना, नॉर्थ तरफ से। और वेस्ट तरफ से भी एक मतलब रोड गया हुआ है, ठीक है ना, गली कह सकते हैं, है ना। ये आपका मेन रोड आपका इधर उत्तर तरफ में ना, नॉर्थ में। ठीक है, चलिए तो मैंने यहाँ पे जो सेट किया हुआ है वो मैं आपको एक एक करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है ना, तो कोई खास तो इसमें स्पेस नहीं बना हुआ है, लेकिन फिर भी जो है आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें टोटल जो है 5 रूम बना हुआ है, और इसको जो मैंने सेट किया हुआ है, ऐसे तो कॉमन बाथरूम के हिसाब से भी सेट किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे मैंने जो कॉमन बाथरूम के हिसाब से सेट नहीं किया हुआ है, मैंने अटैच टॉयलेट बाथरूम के हिसाब से सेट किया हुआ है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले यहाँ पे देखिए रोड आपके पास सामने हो गया, ठीक है ना, और दाहिने तरफ यहाँ पर रोड है पश्चिम साइड से। तो मैंने यहाँ पे कॉरिडोर बनाया हुआ है, ठीक है ना। 3 फीट का एक लॉबी में बनाया हुआ है, लॉबी, ठीक है ना, 3 फीट का यहाँ पे लॉबी बनाया हुआ, आगे से बरामदा टाइप का कह सकते हैं। ठीक है, और ऊपर में यही आपका बालकनी बन जाएगा। ठीक है, नीचे में यही आपका लॉबी है, ऊपर में आपका ये बालकनी बन जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले बता दूं आपको कि सामने से आपका यहाँ पे मैंने सामने से 1 फीट 1 इंची जमीन जो है क्लियर रखा हुआ है। इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रूम का साइज को थोड़ा सा कम करना होगा आगे अगर ज्यादा जगह चाहिए होगा तो, ठीक है ना। मतलब जितना जो प्लॉट का साइज है 18 बाई 50, उसमें मैं कितना जगह छोड़ के इसको सेट किया हूँ वही मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आगे से मैंने यहाँ पे 1 फीट 1 इंची यानी 13 इंची छोड़ रखा हुआ है, और यहाँ पे जो है आपका एक फीट यहाँ पे आपको जो है वेस्ट पश्चिम दिशा से मैंने छोड़ रखा हुआ है, जबकि 9 इंची मैंने पीछे से छोड़ रखा हुआ, मतलब बाएं तरफ से। और एकदम पीछे बोलेंगे साउथ में है ना, दक्षिण तरफ में, तो उधर मैंने कोई नहीं छोड़ा हुआ है जगह। और दूसरी बात हो गया कि जब आगे से यहाँ पे जमीन मैंने छोड़ा नहीं है तो पार्किंग कहाँ पे जाएगा, तो पार्किंग इसके नीचे जाएगा। मतलब जो ग्राउंड फ्लोर होगा ना वो पार्किंग रहेगा, ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। मतलब ये कह सकते हैं कुल मिलाकर कि ग्राउंड फ्लोर में ये जो मैं नक्शा दिखा रहा हूँ ये आपका ग्राउंड फ्लोर का नहीं है, सॉरी, ये आपका जो नक्शा है इसके ऊपर आपका जो बनेगा वो आपका घर बनेगा, मतलब कह सकते हैं दीवारें बनेंगी, लेकिन नीचे मैंने कॉलम का पोजीशन दिया हुआ है। मतलब ग्राउंड में आपका कोई दीवार का जुड़ाई नहीं होगा, कोई रूम नहीं बनेगा, बस आपका पार्किंग रहेगा। ठीक है ना, नीचे में सिर्फ आपका ग्राउंड में पार्किंग रहेगा, लेकिन उसके ऊपर जो छत ढला जाएगा उसमें अगर पहला फ्लोर या दूसरा फ्लोर जो भी बनेगा उसके हिसाब से मैंने दीवार का पोजीशन भी बता दिया हुआ है कि कहाँ पे क्या रहने वाला है। तो नीचे में कुल मिलाकर कह सकते हैं कि साइड से 5 इंची का दीवार जो है ना वो वाला मतलब जाएगा किनारे से, सिर्फ किनारे से बाउंड्री वाल टाइप का दीवार जाएगा, बाकी बीच में कोई दीवार नहीं जाएगा, वो पार्किंग के तौर पे यूज होगा। बात समझ रहे हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। इधर वाला जो जगह है बाइक वगैरह के लिए यूज हो जाएगा, और बीच का जो जगह है आपका कार वगैरह 4 व्हीलर के लिए यूज हो सकता है। ठीक है ना, चलिए जगह काफी कम है, फिर भी मैंने कोशिश किया हुआ है इसमें भी, है ना। तो देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको 5 रूम यहाँ पे बनेगा। सबका साइज मैंने एक ही सेट किया हुआ है, 9 फीट बाई 8 फीट का, है ना। अब ये आप अपने हिसाब से बता सकते हैं कि इतना स्पेस कम हो गया या ज्यादा हो गया, सबका अपना अपना चॉइस होता है, ठीक है ना। लेकिन मुझे तो प्लॉट का साइज भी देखना है, तो प्लॉट का साइज देखते हुए मैंने सेट किया हुआ है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे 9 बाई 8 का बेडरूम सेट किया हुआ है, और 8 बाई 3 का यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम सेट किया हुआ है। 3 फीट चौड़ा, 8 फीट लंबा। चूंकि इसको थोड़ा सा जगह चाहिए होगा, कम से कम 6-7 फीट जगह चाहिए होता है ना, लेकिन मैंने कोई ज्यादा कटिंग वटिंग नहीं किया हुआ है, ठीक है ना।
ऐसा इसलिए क्योंकि आपका अटैच है तो इसी में आपका पैन भी लगेगा, तो पैन के लिए कम से कम 3x3 का जगह चाहिए होगा, ठीक है ना। पैन के लिए कम से कम 3x3 का जगह, और कुछ लोग 3x4 भी ले सकते हैं, तो उतना जगह चाहिए होगा, तब यहाँ पे पैन आप बैठा सकते हैं। बाकी आपका बाथ एरिया भी चाहिए होगा, है ना, इसीलिए मैंने 3 फीट चौड़ा और 8 फीट लंबा इसको सेट किया हुआ है। सारा चीजें मैं एक ही जगह इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, तो एक जगह मैं चीजें बता दूंगा, बाकी चीजें आपको दिखा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि सब लगभग सेम है, कोई अंतर नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंदर अंदर 9 फीट हो गया यहाँ से, और अंदर अंदर यहाँ से हो गया 8 फीट, मतलब 9×8 = 72 स्क्वायर फीट का मैंने रूम सेट किया हुआ है। और यहाँ पे आपका एंट्री रहेगा, ये आपका रूम का एंट्री हो गया, और रूम के अंदर से अटैच यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम, T फॉर टॉयलेट, B फॉर बाथरूम, ठीक है ना। इसके लिए मैंने यहाँ पे दरवाजा अंदर से सेट किया हुआ है। और अब पूछिए यहाँ के मैंने यहाँ पे जो 9 इंच क्यों छोड़ा हुआ है, तो चूंकि यहाँ पे बाथरूम आपको बनना है इस साइड से, लेफ्ट साइड से, है ना, तो बाथरूम जब बनना है यहाँ पे, तो इधर आपका पाइप वगैरह जाएगा, बाथरूम का पाइप वगैरह भी तो जाएगा ना साइड से, इसलिए मैंने यहाँ पे 9 इंची जमीन छोड़ दिया है। 1 फीट भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना कम नहीं है, ठीक ठाक है, चलेगा, है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। प्लस में क्या चाहिए आपको, यहाँ पे वेंटिलेशन चाहिए होगा, ठीक है ना, इसको इधर से वेंटिलेशन चाहिए होगा टॉयलेट बाथरूम के, इसलिए इधर जगह छोड़ना थोड़ा सा जरूरी था। ज्यादा जमीन मैंने इसलिए नहीं छोड़ा हुआ है क्योंकि ज्यादा जगह यहाँ पे है नहीं, प्लॉट का जो चौड़ाई काफी कम है इसलिए, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए W मैंने लिखा हुआ है, W मैंने लिखा मतलब विंडो, है ना, खिड़की के लिए, मतलब यहीं पे जो आपका कॉरिडोर सामने से है ना, इसको आप बालकनी कह रहे हैं। 3 फीट का मैंने बालकनी दिया है। आगे आगे जो आपको छत निकालना है, कैंटिलीवर जो बीम निकलेगा, कैंटिलीवर बीम, इसको हम हिंदी में छज्जा कहते हैं, ठीक है ना, छज्जा कहते हैं। तो वो आपका जो पिलर से निकलेगा ना, यहाँ पे 3 फीट का बीम निकलेगा, यानी 3 फीट का आपका बालकनी आगे रहेगा। चूंकि इधर पे रोड है इसीलिए मैंने फ्रंट बालकनी देने का कोशिश किया है। वैसे तो इस साइड पे आपका पीछे साइड से आपका पश्चिम है, तो उधर पे ज्यादा सही, सॉरी, इधर पीछे साइड में आपका जो है पूरब होता है, ईस्ट ना, इधर आपका ईस्ट है, ठीक है ना, तो ज्यादा सही होता, लेकिन रोड उस साइड में है नहीं, ठीक है ना, तो रोड साइड में जनरली बालकनी रहता है ताकि सामने का व्यू वगैरह नजारा देख सके, ठीक है ना, इसीलिए मैंने बालकनी जो है सेट किया हुआ है आपका पश्चिम की तरफ से, ठीक है। और आप यहाँ पे जो आगे की तरफ जो आपका रोड है, तो यहाँ पे भी आप बालकनी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ना 1 फीट 1 इंची नहीं बल्कि थोड़ा और जमीन छोड़ना पड़ेगा। 2 फीट जमीन, 3 फीट जमीन छोड़ना, कम से कम 3 फीट जमीन आगे भी छोड़ना पड़ेगा, तब आगे भी छज्जा आप निकालेंगे। तो उसमें आपको करना कुछ नहीं होगा, रूम का साइज को हल्का हल्का जो है आपको कम करना होगा। जैसे मान लीजिए मैंने 5 रूम सेट किया हुआ है, ठीक है ना, तो 8-8 फीट का आपका है, तो सब में से 6-6 इंची माइनस करके आपका 2.5 फीट निकाल देना होगा। तो आप 30 इंची वहां से निकालेंगे ना, तो टोटल आपका 43 इंची आगे जमीन हो जाएगा। तो आपका फिर रूम जो है 8 फीट नहीं बल्कि 9 फीट बाई 7.5 फीट बचेगा, ठीक है दोस्तों। इसीलिए मैं अक्सर आपको बोलता हूं कि अगर आप वाकई आप नक्शा में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरा बढ़िया से देखिए, और अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो अपना समय बर्बाद मत कीजिए, ठीक है ना। आप वीडियो को मत देखिए, समय बर्बाद करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बीच में कुछ बातें ऐसी होंगी जो मैं बोल दूंगा, वो वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको तो समझ में आएगा नहीं। इसीलिए देखना चाहते तो पूरा बढ़िया से देख लीजिए, और नहीं देखना है तो बिल्कुल मत देखिए, ठीक है ना, समय बर्बाद नहीं करना है आपको, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे मैंने जो छोड़ा वो बता दिया आपको, और आगे आपको कैसे बढ़ाना है वो भी मैंने आपको आइडिया दे दिया हुआ है, ठीक है ना, कि यहाँ पे आपको 6-6 इंची अगर कम करते चले जाएंगे तो 6-5 30 इंची आपका जो जमीन है ना बढ़ जाएगा, और 30 इंची आगे आ जाएगा वो जमीन, ठीक है ना। रूम का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे 13 इंची हुआ है, 1 फीट 1 इंची मतलब 13 इंची, तो 30 और 13 43 इंची जमीन आगे आ जाएगा। तो आगे भी आप बालकनी यहाँ पे छोड़ देंगे, तो आपका जो बालकनी है ना बहुत बढ़िया हो जाएगा, एल बालकनी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, एल बालकनी हो जाएगा, मतलब सामने वाला रोड से भी बालकनी और साइड वाला रोड से भी बालकनी, एकदम एल शेप में डिजाइन बढ़िया से निकलेगा, ठीक है ना। तो चलिए मैंने बता दिया आपको। अब ये आपका देखिए नीचे ग्राउंड फ्लोर के लिए तो कोई है ही नहीं, ये तो पार्किंग में काम आएगा, लेकिन जो ऊपर फ्लोर जाएगा, पहला तल्ला दूसरा तल्ला, उसके लिए आपका लॉबी का काम आ रहा है। और देखिए यहाँ पे एक एक करके अब देखते चलिए, जितना मुझे बताना था मैंने बता दिया हुआ है, और सारा दीवार मैंने जो है 5 इंची का सेट किया हुआ है। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे जो डॉट लाइन मैंने दिखाया हुआ है 10 इंची का, ये आपका बीम है दोस्तों, ये आपका बीम है। ये जो आपका कॉलम से कॉलम यहाँ पे जाएगा ना, ध्यान से देख लीजिए, ये आपका जो कॉलम से कॉलम जो जाएगा यहाँ पे बीम जाएगा, ये वाला। दीवार तो मैंने 5 इंची दिखाई दिया है, लेकिन बीम तो 10 इंची ही जाता है, तो ये बीम आपका यहाँ जाएगा, और सामने आपका 3 फीट आगे छज्जा भी निकलना है, ठीक है ना, इसलिए मैंने बीम का पोजीशन यहाँ पे मार्किंग किया है। ये सारा देखिए आपका बीम है। अब बाकी 3 फीट वाइड मतलब 3 फीट चौड़ा आपका ये गली कह सकते हैं, इसको बालकनी कह सकते हैं, ज्यादा बेटर है बालकनी कहिए, है ना, ठीक है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे मैंने सामने से रूम में, हर एक रूम में
एक गेट और एक खिड़की दिया हुआ है, एक गेट रहेगा, एक खिड़की रहेगा, और हर एक रूम में एक एक टॉयलेट बाथरूम रहेगा जो कि अटैच होगा, क्योंकि गेस्ट रूम के हिसाब से मैंने इसको सेट किया हुआ है ना। तो गेस्ट रूम जो होता है, रेस्ट हाउस जो होता है, उसमें सबको अटैच टॉयलेट बाथरूम ही चाहिए होता है, उसमें कॉमन वाले में ज्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं फिलहाल अभी के दिन में, है ना। इसीलिए मैंने कोशिश किया हुआ कि सारे रूम को अटैच बनाया जाए, ठीक है ना। तो 5 रूम और 5 बाथरूम मैंने सेट कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए आपका यहाँ पे पहला रूम यहाँ पे हो गया, ये हो गया आपका पहला रूम, ये हो गया दूसरा रूम। एक एक करके सारे रूम मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए रूम नंबर 3 हो गया, है ना। उसके आगे आप यहाँ पे बढ़िए, ये आपका हो गया रूम नंबर 4। सारे का साइज मैंने यही सेट किया हुआ है, चूंकि मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो किसी लॉज वगैरह, किसी रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस में जब रुकता हूं तो मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ खास बड़ा रूम का जरूरत है। और ये कोई काफी छोटा रूम भी नहीं है मेरे हिसाब से। इससे अगर ज्यादा छोटा करेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, बेड वेड लगाने में भी दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो इतना है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दरवाजा यहाँ पे खुल जाएगा और यहाँ पे बेड आराम से आप लगा सकते हैं। इस कॉर्नर में भी लगा सकते हैं चाहे तो, है ना। ऐसे भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। इधर लगाएंगे तो जगह थोड़ा कम बचेगा, क्योंकि गेट खोलने के बाद जगह कम बचेगा तो बेड का चौड़ाई थोड़ा कम हो जाएगा। और यहाँ से अगर लगाएंगे ना तो यहाँ से यहाँ तक 8 फीट है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से यहाँ पे लग जाएगा। 2 फीट आपका काफी होता है, 2 से 2.5 फीट काफी होता है बाथरूम के लिए, है कि नहीं। तो हो जाएगा वैसे भी, ठीक है ना। तो यहां से लेंगे तो आपका 3 फीट का दरवाजा और 6 बाई 5 का आप आराम से बेड लगा सकते हैं, 6 बाई 6 का भी लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो जैसा रूम रहेगा उसके हिसाब से बेड वगैरह भी लगता है। रूम का साइज बड़ा रहेगा तो बड़ा बेड थोड़ा लगा सकते हैं, है कि नहीं। तो रूम नंबर 5 मैंने दिखा दिया, तो 5 रूम मैंने दिखा दिया, 5 का साइज दिखा दिया मैंने, और 5 का अटैच टॉयलेट बाथरूम मैंने दिखा दिया हुआ है। अब उसी के पीछे में यहाँ पे देखिएगा तो मैंने यहाँ पे सीढ़ी सेट किया है दोस्तों, ठीक है ना। और अब हमसे पूछेंगे कि सीढ़ी को मैंने पीछे क्यों सेट किया, तो पीछे इसलिए सेट किया हुआ है कि आगे जमीन नहीं था, तो आगे अगर सीढ़ी सेट करता ना तो रास्ता ब्लॉक हो जाता, पार्किंग के रूप में जाने में दिक्कत हो जाता। और आगे भी सेट करते ना तो दिक्कत नहीं था, दाहिने तरफ कॉर्नर में सेट कर सकता था, वो भी संभव था। लेकिन मैंने कोशिश किया है कि आगे से जमीन बचा दूं ताकि पार्किंग के लिए पूरा फ्री स्पेस रहे आगे से, ठीक है ना। चलिए तो ये बातें आपको समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब जो है यहाँ पे सीढ़ी देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि टोटल जो हमारे पास जो यहाँ पे जो जमीन है चौड़ाई वो 18 फीट जमीन है। तो मैंने बताया कि 18 फीट जो जमीन है उसमें आपका 9 इंची जमीन यहाँ पे छोड़ा गया है इस साइड बाएं तरफ से, यानी पूरब साइड से, ईस्ट साइड से। और 1 फीट जो जमीन मैंने छोड़ा हुआ है वो यहाँ पे दाहिने तरफ से, मेरे हाथ से दाहिना पड़ रहा है, ठीक है ना। यानी कि नक्शा के साथ बोलेंगे तो पश्चिम साइड से वेस्ट साइड से 1 फीट, सॉरी 1 फीट है, इंच नहीं है, 1 फीट है, 12 इंची हो गया, है ना। 1 फीट 12 इंची हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका 9 इंच हो गया, ठीक है ना। ये छोड़ दिया। उसके बाद देखिए 5 इंची का ये आपका जो है 5 इंची का आपका दीवार है। और बाकी अब ध्यान से देखेंगे तो करीब आपका 15 फीट, ये आपका 15 फीट 10 इंची है ना, ये आपका 15 फीट 10 इंची मतलब बचने वाला। 1 सेकेंड यहाँ पे देख लीजिए, हाँ 3 3 6 और 9 15, हाँ ठीक है। 15 फीट 10 इंची जमीन आपका यहाँ से यहाँ तक अंदर लंबाई हो गया, जबकि 6 फीट मैंने यहाँ पे सीढ़ी के लिए जगह छोड़ दिया है, ठीक है दोस्तों। 6 फीट मैंने सीढ़ी के लिए जगह छोड़ दिया है। ये तो मैंने बता ही दिया, बालकनी है तो यहाँ पे छज्जा निकलेगा, कैंटिलीवर भी निकलेगा। तो 6 बाई 15 10 का मतलब आपका सीढ़ी हो गया, मतलब लंबाई हो गया 15 फीट 10 इंची और चौड़ाई हो गया 6 फीट। तो इतना में अच्छा खासा सीढ़ी निकल जाएगा, सीढ़ी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सीढ़ी के लिए इतना सफिशियंट जगह है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि और जगह आपको इधर बढ़ाना है तो सीढ़ी को थोड़ा पतला कर सकते हैं आप, क्योंकि रेस्ट हाउस के लिए बहुत ज्यादा जो है आपका मतलब सीढ़ी का चौड़ाई नहीं चाहिए। 2.5 फीट भी रहेगा ना तो 2.5 5 फीट हो जाएगा। तो 5 फीट में भी 2.5 फीट कीजिएगा तो कोई खास ये पतला भी नहीं है, ठीक ही काम चल जाएगा। तो 1 फीट वैसे जमीन आपका बच जाएगा, है ना। तो आगे काम आप में ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन है, मैंने एक जनरल आइडिया दे दिया कि इतना भी ठीक है, मतलब 6 फीट का सीढ़ी स्टैंडर्ड ही है, कोई खास ज्यादा कम भी तो नहीं है, ठीक है ना। अब जमीन जैसा उसके हिसाब से मैंने सेट किया हुआ है, ठीक है। तो यहां से आपको सीढ़ी यहाँ पे चढ़ना है, आपका लैंडिंग हो गया, मिड लैंडिंग जिसको चौताल कह रहे हैं आप। तो यहां से यहाँ तक आपका मिड लैंडिंग हो गया, फिर यहां से आप ऊपर का फ्लोर में चढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये कुल मिलाकर मैंने जो आपको बता दिया। इधर पे तो आपका प्लॉट हमारा है नहीं तो मैंने अदर लिख दिया हुआ है। अब उधर पे क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मैंने जो है किसी के रिक्वेस्ट पे मैंने बनाने का कोशिश किया है, ठीक है ना। तो मुझे नहीं पता कि इधर पे अदर प्लॉट है या अदर हाउस पहले से बना हुआ, मैं साइट पे कभी गया नहीं हूँ, ठीक है ना। इस साइट पे नहीं गया हूँ, है ना, इसीलिए मुझे नहीं पता। मुझे बस प्लॉट का साइज मिला
हुआ कि इस प्लॉट पे आप मुझे आइडिया दीजिए, सजेस्ट कीजिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने हिसाब से, और उम्मीद करूंगा कि अगर मुझे टाइम अगर मिलता है तो इस प्लॉट पे एक आध नक्शा और बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो एक बार फिर से देख लीजिए आप यहाँ पे, मैं पीछे से दिखाना स्टार्ट कर देता हूँ आपको। इस तरीका से आप देखते चले आइए। काफी कुछ चेंजेस नहीं है, सारे रूम का साइज मैंने सेमी सेट किया हुआ है, सारे बाथरूम मैंने सेमी सेट किया हुआ है। अब मैंने बता दिया कि पीछे तरफ कोई जमीन नहीं छोड़ा हुआ है, और इधर पे आपका 9 इंची जमीन छोड़ा हुआ है इधर पूरब साइड से, इसका भी कारण मैंने बता दिया हुआ है। और दाहिने तरफ से आपको छोड़ दिया क्योंकि वहां पे रोड है, तो 1 फीट जमीन हटा के मैंने वहां से भी बनाया हुआ है। ठीक है ना, ताकि आपका छज्जा तो है ही, बालकनी बरांडा नीचे 3 फीट बच ही जाएगा, है ना। चलिए, तो ये बातें आपको यहाँ तक हो गया है ना। चलिए ठीक है यहाँ तक। और एक चीज आपको मैं और बता दूं कि ये जो मैंने जो लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है बाथरूम का 3/8 का है ना, तो आपको ना पूरब पश्चिम में कभी टॉयलेट का पेन नहीं बैठाया जाता है दोस्तों। ठीक है ना, हम लोग का मतलब नियम ये है कि जनरली जो पूरब पश्चिम में पेन नहीं बैठाया जाता है, तो उत्तर दक्षिण, मतलब पेन का जो डायरेक्शन होगा आपका ऐसे होगा, उत्तर दक्षिण का होगा, मतलब साउथ नॉर्थ का होगा। ठीक है ना, इधर से आपकी एंट्री है तो आपका इस तरीका से जो मतलब जो है कुछ बनने वाला है। यहाँ पे आपको पेन ऐसे कुछ लगेगा, है ना। इस साइड में आपका वाश रहेगा, फ्लश वगैरह के लिए सब रहेगा, है ना। और इतना एरिया आपका यहाँ पे मतलब 3x3 कह सकते हैं। यहाँ पे 3x3 आपका जो एरिया हो गया ना, आपका टॉयलेट का पेन यहाँ पे बैठेगा। ठीक है ना, नल वगैरह इस साइड में दे सकते हैं, बाएं या दाएं जैसे सुविधा पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से देख लेंगे। और बाकी आपका 5x8 का जो इधर बचेगा ना, बाथ एरिया बचेगा नहाने के लिए। ठीक है ना, टोटल 8 है तो 5 इधर बचेगा, 3 इधर बचेगा, तो पैन का एरिया इधर पे हो जाएगा, और इधर पे एरिया आपका हो गया नहाने का, और यहाँ पे पैन हो गया। इस साइड पे आपका वेंटिलेशन, हर एक टॉयलेट का वेंटिलेशन इधर ही रहेगा, इसीलिए मैंने जगह दिया हुआ है। ठीक है ना, तो वेंटिलेशन इधर बाथरूम का रहेगा, पाइप वगैरह के लिए जगह इधर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो सारे टॉयलेट बाथरूम को इसी तरह से आप बना सकते हैं, मैंने आइडिया आपको दे दिया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको इस तरह से अगर बनाने का कभी जरूरत पड़े है ना, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में ले सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसी में नक्शा बनाइए। ठीक है ना, मैंने एक आइडिया दिया हुआ है। ठीक है, आपके रिक्वेस्ट पे मैंने आपको आइडिया दिया हुआ है, आपको अगर पसंद आता है तो आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा देख सकते हैं। पसंद आता है तो ही बनाइएगा, अगर पसंद नहीं आता है तो जमीन का बर्बादी नहीं कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, है ना। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे चलिए आज इस वीडियो को हम लोग यहीं पे फिनिश कर लेते हैं। ठीक है ना, और इसी प्रकार का नक्शा को देखने के लिए आपको मेरे चैनल से जुड़ना होगा। जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब कर देना होगा। ठीक है दोस्तों, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।